आदरणीय जयवीर सिंह जी, मैं आज इस प्रतिनिधि सम्मेलन में जितने भी हमारे साथी गांव के प्रधान, चाहे वो किसी भी रूप में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, बीडीसी सदस्य, हमारे जिला पंचायत के सदस्य, नगर पंचायत नगर पालिका के चेयरमैन और पार्षदगण, इसके अलावा जनप्रतिनिधि के रूप में विधायक सांसदों को भी अमरीश भाई ने यहाँ पर बुलाया है। मुझे भी इनका निमंत्रण प्राप्त हुआ था तो मेरा मन भी था, लेकिन ये भी बात सच है कि बहुत सारे कार्यक्रम, बहुत सारे प्रोग्राम रहते हैं और जब आप अपने ज़िले से दूसरे ज़िले में जाते हैं तो कहीं ना कहीं अपने ज़िले के काम छोड़ कर जाने पड़ते हैं। लेकिन अमरीश भाई जिस तरीके से पत्रकारिता कर रहे हैं डिजिटल चैनल के माध्यम से, मैं समझता हूं पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अमरीश भाई का जो चैनल है वो बहुत लोकप्रिय है। यहाँ पर सहारनपुर, मेरठ, हमारे मुजफ्फरनगर, बागपत, शामली, अगल बगल सब जिलों के लोग बैठे हैं जनप्रतिनिधि के रूप में। आप भी देखते हैं, हम भी देख रहे हैं कि इस समय अच्छी पत्रकारिता की बहुत कमी है। हमारे सरदने के भी कई गांव के आदरणीय प्रधान जी लोग यहाँ पर आए हैं, जिन्होंने हमेशा हमारी मदद भी की है, जानकारी भी रखते हैं। तो जो मैं अमरीश भाई के लिए कहना चाह रहा था वो यही कहना चाह रहा था कि जब बहुत बड़े बड़े चैनल हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, उनके पास बहुत बजट है सरकारी, ऐसे में अपने आप को इतनी बड़ी जगह पर स्थापित करना आसान नहीं है, ये बड़ा काम है। और अमरीश भाई के लिए मैं चाहूंगा एक बार जोरदार ताली से उनका धन्यवाद सब लोग दें। आप सब लोगों को उन्होंने इकट्ठा किया है, मैं भी अपनी तरफ से उनका बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। अभी जब इससे मेरे से पहले दो बार के प्रधान अभी कुछ बातें अपने संबंधित रख रहे थे, मैंने तो अपने 20 साल में ये देखा, अगर देश और दुनिया का, मैं दुनिया का इसलिए कह रहा हूं कि दूसरा चुनाव इससे मुकाबला नहीं कर सकता कोई। जो प्रधानी का चुनाव है इससे कठिन और जटिल मैं समझता हूं कोई दूसरा चुनाव नहीं है, ना हमारा, ना एमपी का, ना कोई और। बहुत मुश्किल चुनाव है। सुबह के समय रास्ते में कहीं कूड़ा पड़ा मिल जाए, कह रहे ये प्रधान कुछ नहीं कर रहा। अगर कहीं पर किसी की पेंशन कट जाए तो कटवा दी, अगर किसी की पेंशन नहीं आई क्या प्रधान की वजह से नहीं आई। और मैं समझता हूं गांव के स्तर पर कोई भी काम अगर चूक गया या रह गया तो आप पक्का समझिए प्रधान पर ब्लेम लगना लाजमी है। इन सब परिस्थितियों को जूझते हुए, इनका सामना करते हुए, जब ये देखते हैं कि अधिकार, जब 1973 के कानून की बात कर रहे थे हमारे साथी, तो मैं तो संविधान के लिए बाबा साहब की जो लाइनें हैं वो पढ़ना चाहता हूं, बताना चाहता हूं। बाबा साहब ने जब पहली बैठक में संविधान के मार्फत जो बात कही वो यही कही थी कि संविधान आ गया, लेकिन ये लागू करने वाले लोगों के ऊपर निर्भर रहेगा, जो लोग सत्ता में रहेंगे, जो ताकत में रहेंगे, कि वो कितना इसका पालन करते हैं। अगर वो अच्छे लोग हैं तो संविधान के मार्फत लोगों को मदद मिलेगी, सहायता मिलेगी, लेकिन अगर वो अच्छे लोग नहीं हैं तो वो संविधान को भी नहीं मानेंगे, अपनी मनमर्जी से चीजें चलाएंगे। यहां सरकार, बिन सरकार सबके जुड़े हुए लोग बैठे हैं, लेकिन जितना पिछले 5-7 सालों में मैंने प्रधान जी लोगों का उत्पीड़न
और उनकी व्यथा वो दिल से जानते होंगे, जितने प्रधान यहां पर बैठे हैं। या अधिकारों की बात तो दूर की, अगर गौशाला में भूस भी इकट्ठा करना पड़ता है तो प्रधान इकट्ठा करेगा। अगर जो है कोई टेंट लगाना है सरकारी योजना के लिए, नु प्रधान से कह दो टेंट लगा ले, कुर्सी लगा ले, और वहां पे तैयार मिले बीडीओ और सेक्रेटरी और आपके जो है जिलाधिकारी और सीडीओ पहुंच रहे हैं, और सारी जिम्मेदारी प्रधान की। अगर चाय पानी का कोई हिसाब लगाने लगे तो सारा साल बेचारे, जिस गांव में कोई वोट 1000 है, 800 है, 900 है, 1200 है, 1100 है, तो 2 रुपए लगाने के लिए बेचारे के पास है नहीं। बात सही है गलत है आप बता दो। और इतनी ज्यादा उत्पीड़न, इतना ज्यादा अन्याय कि सेक्रेटरी, मैंने कई प्रधान जो पढ़े लिखे बैठे हैं, भी हमारे साथी तो बीटेक एमटेक हैं, बड़ी डिग्री लिए हुए हैं, लेकिन हमारी बहनें भी, अभी एक बहन बोल के गई थी हमारी, बहुत अच्छा बोली, हम बधाई देना चाहते हैं कि वो मंच पे आके बोल के गई हैं प्रतिनिधि के रूप में। लेकिन मैंने देखा क्योंकि सेक्रेटरियों की और पटवारियों की कमी है, तो एक सेक्रेटरी क्लस्टर बनाकर 4 गांवों पर, 5 गांवों पर, 6 गांवों पर है, और कई गांवों में तो सेक्रेटरी ने प्रधान की स्थिति उल्टी ऐसी कर दी, ऐसा लगता है सारी चीज सेक्रेटरी के हाथ में है, जो मन आए सेक्रेटरी वो कर ले। और जो, अगर बुरा मत मानना, सब बैठे यहां पर, जितनी झूठी, सच्ची और ज्यादा परेशानी, दिक्कतें वो झेलनी प्रधान को हैं, सेक्रेटरी को नहीं झेलनी पड़ती। मैं कई बार बड़े अधिकारियों के बीच में गया, बात खत्म करूंगा थोड़ी देर में। कई बार जब बड़े अधिकारियों के पास हम बैठते हैं तो उनकी जो मैंने टेंडेंसी देखी, उनकी सोच देखी, वो चुने हुए व्यक्ति को दोयम दर्जे का मानते हैं। जैसे ही आप उसके पास पहुंचोगे तो उसका माथा देखना, आप जनप्रतिनिधि के वहां पर पहुंचते ही ऐसा हो जाएगा जैसे इसके घर में कोई मर गया हो। और इक्का दुक्का कोई व्यक्ति होगा जो ताकतवर होगा, जिसे प्रधान को, जिला पंचायत सदस्य को, या किसी पब्लिक के काम को लेकर जनप्रतिनिधि के पास आदमी गया, जनप्रतिनिधि अधिकारी के पास गया हो, देख के किसी को खुश हो जाए। उसे लगता है कि अब प्रधान या जो जनप्रतिनिधि तुम्हारे पास आया, गांव की या परेशानी, दिक्कत लेके आया होगा, और दिक्कत सुनना तो पसंद उन्हें है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि आप तो जनता के मार्फत वहां पर जा रहे हो। आजकल थाने, तहसील, कचहरी, असली अगर किसी की खातिरदारी वहां पे हो रही है तो जो जितनी बड़ी दलाली करा ले वहां, उसकी उतनी बड़ी सेवा पानी। अगर कुर्सी छोड़ के खड़ा ना हो जाए, एसडीएम, कलेक्टर या जिस जगह जाओगे, सोचो किसी ने उलटफेर करके प्रधानी से अलग कुछ पैसे कमवा दिए किसी अधिकारी को, तो समझ लो एक छोड़ो 2 कुर्सी रखवा देगा जनप्रतिनिधि की। और अगर आपने उसके सिर्फ पब्लिक का काम बताया तो फिर आपसे उसकी आंखें देखना किस तरह से बात करेंगी। तो मैंने कई कलेक्टर और जैसे लोगों से, अधिकारियों से बात होती है मीटिंगों में, कल भी हमारी दिशा की मीटिंग है, अभी सांसद जी हमारे बीच से चले गए, 3 बजे मीटिंग होगी शुरू, कह रहे कि 4 बजे तक तुम संभालना। तो दिशा की मीटिंग में ब्लॉक प्रमुख जी बैठे हैं, ब्लॉक प्रमुख भी आते हैं, जिला पंचायत सदस्य भी आते हैं, प्रधान जी लोग भी बहुत सारे पहुंचते हैं। तो जब इससे पहले हमारी दिशा की मीटिंग थी मेरठ की, उसमें कलेक्टर उसकी संचालन करते हैं और जिले के सारे छोटे बड़े अधिकारी सब होते हैं। हम लोग सवाल पूछने लगे, करने लगे बातें। तो मैंने, ये पानी की टंकियां आपके सब गांवों में लग रही हैं, हाथ उठा के बताओ लग रही है नहीं लग रही? हालत क्या है जी इनकी? जोर से बताओ हालत क्या है? इसके बारे में बात कर लो किसी से आप। जब इसके बारे में बात करोगे तो बगले झांकने लग जाएगा, क्योंकि जिसने ठेका लिया उसने दूसरे को, दूसरे ने तीसरे को, तीसरे ने चौथे को, पेटी ठेकेदार को दे दिया। और ये ऐसा समझ लो कि कोई ताबूत या कोई किसी तरह की मूर्ति बना के खड़ी कर दी, या कोई किसी तरह का जिंदा, मतलब जिंदा तो है लेकिन काम कुछ नहीं हो रहा उसमें। और लोग रोज शिकायतें करते हैं। तो जैसे ही आप किसी अधिकारी के सामने बात करना शुरू करोगे तो उसको लगेगा भाई तेरी मुखालफत कर रहा है ये आदमी। पिछले दिनों 4 घंटे जब मीटिंग चलते हो गए दिशा की, तो सांसद जी हमारे बीजेपी के हैं मेरठ में,
अरुण गोविल जी सज्जन आदमी है वैसे, तो उनको बहुत ज्यादा सामाजिक पॉलिटिकल बहुत ज्यादा ना मेरिट की कोई नॉलेज है नहीं, जानकारी। लेकिन मैंने उनसे पहले ही सांसद जी को फोन करके कहा था कि मगर साहब ये जनप्रतिनिधियों का बड़ा उत्पीड़न करते हैं, आप बस अपनी तरफ से बैठे रहना, सवाल ववाल मैं अपने आप कर लूंगा। तो बात हमारी तय होकर गए हम। लेकिन जब 4 घंटे बीत गए तो सीढ़ी उठ के गई और महिला है और कान में जो है आपके सांसद जी से कहा कि अब बहुत देर हो गई, अब इसको खत्म कराओ। मैं समझ गया कि यही बात कही होगी और क्या बात कही उठकर। मैंने कहा देखो सांसद जी बात पूरी हो जाएगी। अब फिर और बात आगे बढ़ी तो बुरा मत मानना, सरकार बिन सरकार, अब तो विपक्ष के पैनल है, सरकार वाले तो लोग अब आएंगे, उनका तो सेशन अब चलेगा। क्यों अमरीश जी, अब तो विपक्ष वालों का था ना ये तो समय। हाँ तो मैं बोल सकता हूं विपक्ष की बात। तो हमारे यहां के एक विधायक एक एमएलसी जब बात करते हुए सवाल पूछते हुए समय हो गया उठ के चलने लगे। तो उन्होंने पूछा एकदम कलेक्टर खड़े हुए कि भाई आप क्यों जा रहे हो? कह रहे साहब ये अतुल प्रधान पे ये सारा काम यही पूछेंगे तो हम तो जा रहे हैं। मैंने कहा यार तुम सरकार में हो भाई, तुम्हें इतना भी संतोष नहीं कि एक मीटिंग में विपक्ष का आदमी तुम्हारे हक और अधिकार की बात कर रहा है, तुम उन बातों को भी सुनना नहीं चाहते? खैर वो बैठाए। फिर कलेक्टर ने उठ के सांसद जी के कान में कहा कि अब घंटे हो गए 5, अब मीटिंग खत्म कर दो। तो सांसद जी की जो हमारी बात हुई थी वो अपनी बात से मुंह करके 5 घंटे बाद उठ के चले गए। क्या मीटिंग अब समाप्त कर दो, अब मेरे बस की नहीं है। ये मीटिंगें करना ही नहीं चाहते। ये तो भाई अमरीश को मैं धन्यवाद करूंगा कि जनप्रतिनिधि के रूप में आप सब लोगों को इकट्ठा कर लिया। आप सब लोग यहां पर बैठे हैं, बेशक संख्या जितनी भी है, लेकिन कम से कम इन्होंने एक अलग तरीके की पहल की है। हम इनको साधुवाद और बधाई देना चाहते हैं। रही बात सदन में बोलने की, मैं पिछले 2022 से जब से सदन में हूं, वहां की सदन की स्थिति भी आप सब समझ लें। 25 करोड़ की आबादी का प्रदेश है, 403 एमएलए हैं और 403 एमएलए में वहां पर स्थिति एक है, सदन चलता है 3 दिन, शीतकालीन सत्र चलेगा 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, बजट सत्र चलेगा 7 दिन, 8 दिन। अब 403 एमएलए, 25 करोड़ की आबादी, 75 जिले, 1100 किलोमीटर की सीमा, हर जगह की अपनी अलग समस्या। आप बताओ जो सदन में मौका ही नहीं मिलेगा बात करने का, जब सदन ही नहीं चलेगा कोई बात अपनी क्या रख लेगा? बस 2 सिपाही गाड़ी में और जो अपना सैलरी मिल जाए वो। बताओ और क्या है, बताओ, सही बताओ। और आप जनप्रतिनिधि हो सब यहां पर, कोई लड़के कोई अपना अधिकार ले ले, नहीं तो आपसे पूछेंगे नहीं, चाहे आप पूरे के साल भर कलेक्टर और एसपी से मिलना मत, आपसे ये नहीं पूछेंगे तुम कहां हो। बताओ सही है बात, गलत है? ये हालत है इस समय। अभी पिछले दिनों एक कलेक्टर थे हमारे यहां, मैंने उनसे बात की कुछ, तो उनको लगा कि भाई मैं थोड़ा उनसे अलग तरीके से बात कर रहा हूं, तो बहस बढ़ गई। मोदी कॉन्टिनेंटल एक कंपनी है, उसके बच्चों को वीआरएस देके निकाल दिया उन्होंने। वहां पे धरना था, थोड़ा हंगामा हुआ, तो मैंने कलेक्टर साहब से कहा भाई अपने बड़े अधिकारियों किसी को भेज दो, कम से कम बात तो कर ले कंपनी से। वो नहीं हुआ, हंगामा हुआ। तो कलेक्टर साहब ने मेरा 3-4 बार फोन नहीं उठाया। मैंने उनको एक मैसेज किया, मैंने कहा भाई जनप्रतिनिधि का ये अपमान है जो आप पिछले 3 बार से मैं आपको कॉल कर रहा हूं, आप मेरी कॉल नहीं उठा रहे। आपको यकीन नहीं आएगा, सिर्फ एक मैसेज से 15 मिनट में 10 मिनट में उसका फोन आ गया वापस। तो ये जो अधिकारी होते हैं डरपोक बहुत होते ही, ये मैं पक्की बता रहा हूं आपको, बहुत डरपोक होते हैं ये। लेकिन सरकार किसको कितना आश्रय और कितना संरक्षण दे रही है, इसके ऊपर चीज चलती है। सदन में बार बार खड़े होकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के जनप्रतिनिधि ये बात कहते हैं कि जनप्रतिनिधि का नंबर नोट होना चाहिए और उसका फोन उठना चाहिए, और अगर कोई किसी मीटिंग में है, किसी परेशानी दिक्कत में है, तो उसको वापसी कॉल करनी चाहिए। लेकिन आप आमतौर से देखेंगे जेई, दरोगा, हल्के का, सेक्रेटरी और पटवारी आपकी इस पूरी व्यवस्था के लिए आज के समय में नासूर बन गए हैं। चारों पोस्ट नासूर बन गए हैं। जेई को तुम देख लो, फोन मिला लो, चीफ आपका फोन उठा लेगा। तो जेईओ की हालत यह है, कैसे है, किस कारण से?
इस कारण से है कि उनका कोई नुकसान, उनका कोई किसी तरह की उनको परेशानी दिक्कत नहीं होती। परेशानी दिक्कत किसको है? आपको है, क्योंकि जनता ने वोट दिया आपको और हमें दिया। मैंने कई बार बोर्ड की मीटिंग में बैठ के अपने यहां कहा, कई बार जिला पंचायत की मीटिंग में कहा, नगर पंचायत नगर पालिका की मीटिंग में यह बात कही कि जनता से चुना हुआ प्रतिनिधि संविधान में, लोकतंत्र में उसकी ताकत का आप अंदाजा, चाहे किसी को कितनी ताकत मिली हो बात अलग है, लेकिन संविधान में दर्जा बड़ा चुने हुए प्रतिनिधि का है, जिसको जनता ने चुना है। लेकिन आज दूसरा है, आप ईमानदारी से बता दो, आप किसी बड़े से बड़े नेता, आप मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या किसी के पास, जो कोई प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के पास तो जाते क्या है, लेकिन मंत्री सांसद के पास जाते हैं। हम किससे बात करेंगे आप बताओ? जिले के कप्तान से, जिले के कलेक्टर से, थाने के एसएचओ से, तहसील के एसडीएम से? आपके हाथ में डायरेक्ट है क्या? और ये पूरी ताकत धीरे धीरे सेंट्रलाइज हो गई है, पूरी पॉलिटिक्स ये ताकत छिनती जा रही है। मैं तो प्रधान जी लोगों से स्पेशली ये बात कह के जाऊंगा कि जो आपके संगठन है, कोशिश करिए उनमें भी आप मजबूती से अपने हक अधिकारों के लिए लड़ते रहिए। घूम फिरकर कोई भी किसी ओहदे पर, पद पर बैठा है, वो आखिरी व्यक्ति तक अगर कोई चीज पहुंचाना चाहता है तो वो गांव के माध्यम से ही होगी, किसी मोहल्ले के माध्यम से होगी। जो जनप्रतिनिधि लोकल का होगा उसी के माध्यम से चीजों का पता लगता है, या लोकल के लोगों से पता लगता है। मैं किसी पद और ओहदे पर बैठ जाऊं, लेकिन मेरी जो पृष्ठभूमि है, जो मेरा दायरा है, और असल में हम लोगों को एक बात ध्यान रखनी चाहिए, मैं जो हर जगह बोलता हूं कि जो नेता जनता की दी हुई ताकत का इस्तेमाल अपने फायदे और मुफीद के लिए करता है, वो नेता अच्छा नहीं होता। नेता वो अच्छा होता है जो जनता की दी हुई ताकत का इस्तेमाल जनता के लिए करता है। भाई मुझे ताकत तो जनता ने दी, मुझे विधायक तो लोगों ने बनाया, और मैं उस ताकत का फायदा अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, अपनी व्यक्तिगत चीजों के लिए करूं, ये राजनीतिक जो आज के समय में चल रही है बहुत खराब है। इसलिए मैंने अपना मन बनाया, कोशिश की कि जब भी कोई बात बोलने का नंबर आएगा किसी बड़े से बड़े व्यक्ति के, तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। आप सब प्रधान जी लोग बैठे, अपनी बात समाप्त करते हुए कहना चाहता हूं कि लास्ट समय माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे जिले में आए, वहां पर बोर्ड लगा हुआ था कि मंडलीय समीक्षा, और जनप्रतिनिधि, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उन सबको, विधायक, सांसद, एमएलसी, राज्यसभा के एमपी, सबको बुलाया गया था। हम लोग वहां पर पहुंचे तो एसपी देहात हमारा खड़ा था वहां पर, उसने कहा जी वो आपका नाम सूची में नहीं है। मैंने कहा यार ये बोर्ड तो ये लिख रहा है जनप्रतिनिधि, और तीर का निशान इधर की तरफ है एंट्री का। तो मैंने कहा जनप्रतिनिधि यार, मैं भी यार चुना हुआ ही हूं। कह लगे भाई साहब आपका नाम नहीं है। मैंने डीएम को फोन किया तो डीएम मुख्यमंत्री जी के पीछे पीछे प्लेट में था। भाई साहब वो उसके पीछे पीछे चल रहा हूं। मैंने कि जनप्रतिनिधि बीजेपी की मीटिंग है क्या, और किसी का भी है जनप्रतिनिधि? नहीं ऐसी बात नहीं, अभी बात करता हूं। फिर मैंने एसएसपी से बात की। एसएसपी मुझसे कहने लगे कि साहब वो तो डीएम साहब बात कर लो। मैंने कि तुम और डीएम दोनों से बात करने का नहीं हो, मैं यहीं बैठा हूं, आप पता कर लेना। तो मैंने उसके जो गेट था, उसके मुख्य गेट की एंट्री पे नीचे बैठ गया मैं, ऊर्जा भवन की। जब मैं वहां नीचे बैठ गया तो आने लगे अधिकारी पूछने, पत्रकार आने लगे, कहने लगे मैंने कि ये बताओ जो ये सामने वाले लोग हैं इन्हें इंसानों ने चुना है? नो हाँ। मैंने कि हमें इंसानों ने चुना है या नहीं चुना? भाई हमें भी तो इंसानों ने चुना है। तो मुख्यमंत्री आए हैं, ये अपनी विधानसभा की अगर अपने क्षेत्र की बात रखेंगे तो हम ना रखेंगे अपनी बात? आदरणीय नरेश टिकैत जी आपके बीच में आ रहे हैं, जोरदार ताली से इनका स्वागत करिए। हम लोग भी स्वागत करते हैं, धन्यवाद देते हैं। बस एक मिनट हो, आइए सर। तो दो कंडीशन थी जी, या तो मैं वहां से चला आता कि भाई मेरी एंट्री बंद हो गई, या लड़ता। तो मैंने रास्ता चुना कि मुख्यमंत्री जी आज रात को यहीं रुकेंगे, तो मैंने रास्ता चुना कि मैं रात को यहीं बैठूंगा, वे पूरी रात आज। तो कप्तान का फोन आया थोड़ी देर बाद मुझसे, तो कप्तान ने कहा कि विधायक जी आपका नाम नहीं है तो आप चले जाओ। मैंने कि कैसे चला जाऊं बताओ? कह रहे वो मुझे मजबूरी में हटाना पड़ेगा। मैं कहा मैं तैयार हूं, आ जाओ।
तो दूसरे ही पल उसने ये कहा मुझसे, कप्तान ने, कह रहे हम क्यों हटाएं, मगर तुम ही तो कह रहे हो हटाने के लिए, आ जाओ मैं तैयार हूं, पुलिस की गाड़ी में बैठ के चलूंगा। भाई कम से कम विपक्ष में ये तो पता लग जाएगा अतुल प्रधान को पुलिस ने हटाया, तो आपको यकीन नहीं आएगा। 15-20 मिनट मुख्यमंत्री जी अंदर पहुंचे, दूसरे से जाते थे, जाना था उनको। मुख्यमंत्री जी को जैसे ही पता लगा कि एक विधायक बाहर बैठा है, 20 मिनट में अधिकारी उसका बुला लो अंदर। मैं अंदर पहुंचा। मैं जनप्रतिनिधियों से कहना चाहता हूं ये बात, आप भी ध्यान रखिए, जब कभी ऐसा मौका है कि मान सम्मान का और काम का, जब ही काम मिलेगा, वरना काम मिलने का नहीं है। मैं जब अंदर पहुंचा तो मैं अकेला विपक्ष का विधायक था जी। 3 मंत्री, साहिबाबाद वाले शर्मा जी, मलिक साहब बागपत, मेरठ के तोमर साहब और राज्यसभा के सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी, विधान परिषद के सदस्य शर्मा जी और भारद्वाज जी और गुलाम मोहम्मद एमएलए और एमएलए सारे बैठे। मुख्यमंत्री ने कहा हाँ, एक तरफ से समीक्षा जब करनी शुरू करी, एक भी सत्ता पक्ष के आदमी ने पूरे शहर से संबंधित बात बोली नहीं। मेरा नंबर आया, मैंने उनसे ये कहा कि मुख्यमंत्री जी मैं भी जनता का चुना हुआ हूं, मुझे आपको बुलाना चाहिए था। नहीं, उन्होंने कहा कि तुम्हारा नाम, मैंने कि हमने बुला लिया, बात खत्म हो गई। मैंने 16 पॉइंट रखे उनके सामने जनता के। इसीलिए मैं आपसे बस एक चीज कह के जाऊंगा, जितने जनप्रतिनिधि हैं, जब कभी मौका आए बोलने का, जब बोलने का मौका है किसी बड़े अधिकारी या बड़े नेता के सामने, तो अपनी समस्याओं को रखने से चूकना मत। अगर चूक गए तो समझ लो आप हल्के कहलाओगे। इसलिए जब भी मौका मिले, और कभी ये मन में अपने बात मत लाना कि सामने कितना बड़ा प्रभावी आदमी है, प्रभावी आप भी हैं, आपको भी जनता ने चुना है, बहुत मशक्कत से चुना है। एक वोट के लिए पूरी रात आदमी दीवार से लगा बैठा है। प्रधान, ऐसी हालत है प्रधानों की जब प्रधान बनता है, एक वोट के पीछे पूरी रात पोस्टमार्टम हाउस पर खड़ा रहता आदमी कि भाई मेरी टूट ना जाए, कहीं हट ना जाए मुझसे मेरी पार्टी। बताओ हालत है नहीं है? आप तो चलो ये बैठे हमारे कई गांवों के प्रधान, सकौती के, हमारे बेगवाबाद के, मंदारीपुर के, हमारे जो बराबर में बैठे मोहनीपुर भरोटा के, जमालपुर के, दशरथपुर के, टांडी के, उपेंद्र जी हमारे प्रधान संगठन के अध्यक्ष हैं, धंजू के प्रधान, और कई हमारे क्षेत्र के प्रधान बैठे हैं। एक एक गली, एक एक मोहल्ला ये जानते हैं। 100-100, 200-200 बार मैंने पैदल एक एक घर घूम रखा हुआ। तो ये सब लोगों से मैं कह के जाऊंगा कि जब बोलने का मौका मिले बड़े अधिकारी के सामने, हाथ खड़ा करिए और अपनी जो समस्या कह दीजिए। जब आप मीटिंग में ये बात बोलेंगे, तो जब अकेले में मिलने जाएंगे किसी अधिकारी से, उसके दिमाग में बात रहेगी है कि भाई बोलने वाला प्रधान है, जब आया है तो इसके काम सुन लो। बताओ नहीं सुनेगा क्या? वरना आपकी वैल्यू नहीं रखेगा। इसलिए आपको बहुत बहुत बधाई, विशेषकर हम लोग अमरीश जी को, इनकी पूरी टीम को, जिन्होंने सबने मिलकर ये प्रोग्राम सजाया है, संवारा है। बहुत सारी जगह आप लोग गए हैं और पहला प्रोग्राम है, तो कोई इसमें परेशानी दिक्कत की बात नहीं है कि संख्या कितनी आई, कम आई, ज्यादा आई। बहुत लोग आए हैं। कोई आप पॉलिटिक्स में नहीं हो, आपका जुड़ाव तो अपने काम की मार्फत लोगों से है, तो आप मैं तो आपका शुक्रिया, आप मंच पे आकर अपनी बात बोल देना, मेरे तो आप जानते ही हो। तो मैं आपका सबका धन्यवाद करता हूं। आदरणीय नरेश जी आए हमारे बीच में, हम उनको भी हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। और जितने भी हमारे बड़े बुजुर्ग नौजवान सब साथी आए अलग अलग क्षेत्रों से, हम सबका अभिनंदन करते हैं। हमारा जोन आपका मेरठ में है, तो जोनल अधिकारी मेरठ में बैठते हैं, एडीजी। कभी मेरठ से संबंधित कोई काम ऐसा लगे जिसको हम कर सकते हैं, तो हमारे घर का दरवाजा हमेशा खुला हुआ है। आप जब आएंगे आपको महसूस होगी वहां पर आकर मेरठ में कि वहां पे भी आपका एक भाई उपस्थित है। कभी किसी संघर्ष से ना पीछे हटे हैं ना कभी हटेंगे। बहुत बहुत आपका सबका शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। अमरीश भाई के लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।